वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे। तो डियर स्टूडेंट, कल के वीडियो लेक्चर में हमने जो है इरिथ्रोसाइट जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम इरिथ्रोसाइट नहीं बल्कि डब्ल्यूबीसीज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका आरबीसीज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। पहले वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था ब्लड का और सर्कुलेशन चैप्टर का। उसके बाद सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने प्लाज्मा कंप्लीट किया था और थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने जो है इरिथ्रोसाइट्स मतलब आपकी जो आरबीसीज है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ल्यूकोसाइट्स होते क्या है। ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसीज मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स होते क्या है उसके बारे में जो है आज का ये सेशन होने वाला है। तो अब तक आपने हमारे चैनल फार्मा गाइड हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि मोटिवेशन हमें मिलता रहेगा और आगे की इसी तरह की एजुकेशनल कंटेंट आपको प्रोवाइड होता रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स क्या है, दे आर द कलरलेस न्यूक्लिएटेड मोटाइल सेल फाउंड इन द बोथ ब्लड एंड लिम्फ। तो ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसीज मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल है, वहां पर क्या था रेड ब्लड सेल, रेड मतलब वो कलर में था, लेकिन यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल है, इसलिए क्या आएगा यह डब्ल्यूबीसीज कैसे रहेंगे, कलरलेस रहेंगे। उसके बाद न्यूक्लिएटेड मोटाइल सेल, न्यूक्लिएटेड हमने आरबीसीज में क्या देखा था, आरबीसीज आर दी रेड इन कलर एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, लेकिन ल्यूकोसाइट्स जो है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसीलिए इट इज ल्यूकोसाइट्स आर न्यूक्लिएटेड। कलरलेस न्यूक्लिएटेड मोटाइल सेल, मोटाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करेंगे या फिर रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि अपने को सेल्फ डिवाइड करेगा माइटोसिस या फिर मियोसिस प्रोसेस में जाके वह न्यू डब्ल्यूबीसी जनरेट करेगा। तो इससे क्या होगा, इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट गिरेगा उसके लाइफ स्पैन पे। तो देखेंगे ल्यूकोसाइट्स का लाइफ स्पैन क्या है वो भी आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है रेड ब्लड सेल्स को छोड़ दीजिए, प्लेटलेट्स को छोड़ दीजिए। उसके बाद जो बच्चे कुचे सेल्स है वह डब्ल्यूबीसीज के अंदर आते हैं, जैसे मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, एओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बैसोफिल्स। तो देखेंगे आगे इसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं हम। द नंबर अबाउट 4000 to 11,000 mm³ ऑफ ब्लड। जो ल्यूकोसाइट्स है, जो डब्ल्यूबीसीज है हमारे, वह ब्लड के mm³ ऑफ 4000 से लेकर 11000 के बीच में इनका क्या रहता है, अप्रोक्सीमेटली अमाउंट रहता है ब्लड में। वही अगर हम बात करेंगे आरबीसीज की, तो आरबीसीज 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो ल्यूकोसाइट्स रहते हैं वो कम क्वांटिटी में रहते हैं। 4000 से लेकर 11000 mm³ ऑफ ब्लड के ही इसमें वह उनका क्या रहता है, रोल रहता है, अमाउंट रहता है। उसके बाद दे आर अमियोबॉइड एंड फैगोसाइटिक। अमियोबॉइड एंड फैगोसाइटिक मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अमियोबॉइड, अमियोबॉइड न्यूक्लियस के वजह से है। अमीबा कैसा रहता है, अमीबा जो है फैलता रहता है, मतलब यहां से स्क्वीज आउट करता है वहां पर निकल जाता है, मतलब इजीली मूवेबल रहता है। इसी तरीके से जो डब्ल्यूबीसीज रहते हैं वह इजीली मूवेबल रहते हैं, मतलब इसकी आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक प्रोसेस आती है अमियोबॉइड नेचर के वजह से, उस प्रोसेस को डायपेटेसिस कहा जाता है, वो भी देखेंगे। और फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक मतलब यह क्या करते हैं डब्ल्यूबीसीज, आपके अगर आपके बॉडी पे किसी अदर बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया और आपको इन्फेक्शन ऑकर हुआ, तो वहां पर जो है वो इन्फेक्शन के बैक्टीरिया जो रहेंगे उनके साथ युद्ध करने का काम, उनके खिलाफ आक्रामक रहने का काम जो रहता है वो ल्यूकोसाइट्स परफॉर्म करते हैं, इसलिए फैगोसाइटिक रहते हैं। यह क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, मतलब ल्यूकोसाइट्स क्या है, फैगोसाइटिक इन नेचर। अमीबॉइड नेचर का देखेंगे अभी, दे आर इजीली पास थ्रू द ब्लड वेसल ड्यू टू द अमीबॉइड नेचर एंड दिस इज नोन एज डायपेटिस। तो देखिए यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो रहते हैं, ब्लड वेसल्स में जो है वो पोर्स रहते हैं, छोटे छोटे छेद रहते हैं, तो उसमें से निकलने का काम, या फिर जब आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में नेफ्रॉन में जाता है वह, वहां पर जो है स्क्वीज आउट करने का काम वहां पर कौन करता है, यहाँ पर अमियोबॉइड नेचर होने की वजह से ल्यूकोसाइट वह काम परफॉर्म करता है और उस प्रोसेस को डायपेटिसिस प्रोसेस कहा जाता है। तो आपको यह समझ में आ चुका होगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा हमने ल्यूकोसाइट दैट इज डब्ल्यूबीसीज के बारे में। उसके बाद मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बैसोफिल्स देखे। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ल्यूकोसाइट्स जो है वह किस तरीके से क्लासिफाई हुआ है। तो ल्यूकोसाइट्स की साइज
अगर आप देखेंगे कि एक नॉर्मल WBCs की साइज 8 से लेकर 15 माइक्रोन के बीच में रहती है, मतलब बहुत ही छोटी यह WBCs रहती है, जिसे अंडर माइक्रोस्कोप आप देख सकते हैं, नेकेड आई से आप इसे नहीं देख सकते। उसके बाद एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBCs इज ल्यूकोसाइटोसिस। अगर WBC जो है वो 4000 से लेकर 11000 mm³ ब्लड इतना जो है उनका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन रहता है, नॉर्मल अमाउंट रहता है, लेकिन अगर वो 4000 से लेकर 15000 तक जाते हैं या फिर 11000 क्रॉस करके 15000, 20000, 30000 ऐसे जो है उनका नंबर अगर इंक्रीज होता है, उस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। मतलब डायरेक्टली बोले तो वह क्या हो जाते हैं, वह जल्दी से प्रोड्यूस होना शुरू कर देते हैं, और जल्दी प्रोड्यूस होने का मतलब यह है कि इसमें कुछ तो कुछ दिक्कत आती है, जैसे कि कैंसर। एबनॉर्मल सेल ऑफ ग्रोथ जिसे कहा जाता है वह कैंसर रहता है, और उस प्रकार से अगर WBCs एबनॉर्मली इंक्रीज होना शुरू कर देते हैं, मतलब पहले जो है अगर आपने टेस्ट परफॉर्म किया तो टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो है वो 11000 तक है, लेकिन आपने फिर से अगर टेस्ट कर लिया तो उसके बाद अगर आपको 45,000 दिखे तो यह क्या हुआ, एबनॉर्मल इंक्रीज हुआ। तो एबनॉर्मल इंक्रीज किसके वजह से हुआ वह भी जानना जरूरी रहता है। कई बार जो है वो किसी दिक्कत की वजह से जो है WBCs एबनॉर्मली इंक्रीज होते हैं, और अगर वह इनडायरेक्टली एबनॉर्मली इंक्रीज होते हैं तो उस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है, मीन्स उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है, और मेडिकल साइंस के लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो उसे ब्लड कैंसर कहा जाता है। उसके बाद एबनॉर्मल डिक्रीज इन द ल्यूकोसाइट्स इज ल्यूकोपेनिया। अगर जो 4000 से लेकर 11000 के बीच में जो WBCs का नॉर्मल काउंट रहता है, उसमें से अगर WBC जो है वो 4000 से नीचे आ जाती है, 3000, 2000, 1500 इतना अगर कम आ जाती है, तो उस कंडीशन को ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। तो इंक्रीज इन WBCs, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकेमिया दैट इज ब्लड कैंसर, और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट और WBCs इज नोन एज ल्यूकोपेनिया। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स। जो ल्यूकोसाइट जो WBCs रहते हैं आपके, वह बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। मतलब बोन मैरो आपको पता ही होगा कहाँ पर है, मैंने एरिथ्रोसाइट्स में बताया जा। जो भी आपके बोन्स रहते हैं, जो भी आपकी हड्डियां रहती है, उसमें जो हॉलो पोर्शन रहता है उसमें बोन मैरो प्रेजेंट रहता है। उसके बाद स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड टॉन्सिल्स, यहाँ से जो है आपका WBCs प्रोड्यूस होते रहते हैं। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। जो आपका ल्यूकोसाइट्स है, जो आपके WBCs है, वह क्लासिफाई किए जाते हैं दो कैटेगरीज में, जैसे कि ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स किसे कहा जाता है, अग्रैन्युलोसाइट्स किसे कहा जाता है, उसकी भी पर्टिकुलर हम डेफिनेशन देखेंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी जो है आपको इमेज के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने एक इमेज है, एक फोटो है, उसमें आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ WBCs, अग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब उसमें ग्रैन्युअल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि आज आप इस इमेज में देख सकते हैं बेसोफिल्स में, यहाँ पर जो है क्या है, ग्रैन्युअल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर यूसिनोफिल्स में ग्रैन्युअल्स प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल्स में ग्रैन्युअल्स प्रेजेंट है। वही अगर हम अग्रैन्युलोसाइट्स की बात करेंगे तो अग्रैन्युलोसाइट्स में क्या रहते हैं, इसमें जो है ग्रैन्युअल्स प्रेजेंट नहीं रहते, इसमें ग्रैन्युअल नहीं है, इसमें ग्रैन्युअल नहीं है, तो इस तरीके से इसमें ग्रैन्युअल प्रेजेंट नहीं रहते। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स में किस तरीके से डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रैन्युलोसाइट जो है वो 3 तरीके से क्लासिफाई होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। हेल्प इन द फैगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल्स जो है फंक्शन इनका फैगोसाइटोसिस, यूसिनोफिल्स का फाइट अगेंस्ट द पैरासाइटिक इन्फेक्शन, बेसोफिल्स का काम है प्रोड्यूसेस इंफ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शन। उसके बाद अग्रैन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, और मोनोसाइट्स क्या करते हैं, फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगाई। उसके बाद लिम्फोसाइट्स जो रहते हैं वो अगेन क्लासिफाई होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स।
तो इस तरीके से यहाँ पर जो फंक्शन है, जो प्रोटेक्शन का फंक्शन है, जो कि आपके बॉडी को या फिर एक हेल्थी पर्सन रखने के लिए जो भी इम्यून सिस्टम के लिए मदद करता है वह WBCs करते हैं। और इस तरीके से वह क्या करते हैं कि फैगोसाइटोसिस या फिर जो भी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए रहता है वह इंपॉर्टेंट रोल WBCs प्ले करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे न्यूट्रोफिल्स क्या है, यूसिनोफिल्स क्या है, बेसोफिल्स क्या है, और अग्रेन्युलोसाइटोसिस में लिम्फोसाइट्स क्या है, मोनोसाइट्स क्या है, उसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल सके। तो चलिए तब तक के लिए मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।